मायरा को एक पेन ड्राइव मिली। उस पेन ड्राइव को चेक करने के बाद मायरा ने दिशा और आर्यन का ऐसा वीडियो देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहीं दिशा भी घबरा गई और उसने जल्दी से मायरा का लैपटॉप बंद कर दिया। फिर मायरा से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेन ड्राइव को हाथ लगाने की? इसके बाद अरमान, अभीरा और घर के बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। सब लोग दिशा से कहते हैं, तुम इतनी स्वीट हो, फिर मायरा से इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी? तभी मनीषा कहती है, मायरा इस घर की सबकी फेवरेट है। वह किसी भी चीज को कभी भी हाथ लगा सकती है, यहाँ तक कि उसे मेरे महंगे हारों को छूने से पहले भी पूछना नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ एक पेन ड्राइव थी। अगर उसने उसे लैपटॉप में देखकर टच कर लिया या तुम्हारी शादी की एल्बम देख ली, तो तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे उसने तुम्हारी कोई बहुत पर्सनल चीज देख ली हो? अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मायरा दिशा से कहती है, छोटी चाची, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर सकती हैं। आप भी एक लड़की हैं, तो आपको दूसरे का दर्द समझना चाहिए था, लेकिन आपने ऋषभ से ये सब करवाया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद आर्यन भी मायरा से कहता है, मायरा, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी दिशा ऐसी नहीं है। उसने खुद बहुत कुछ झेला है। उसे भी उस घर में आजादी नहीं मिली। उसने अपनी पूरी पढ़ाई भी घर से ही पूरी की है। लेकिन तभी दिशा खुद आगे बढ़कर पूरी बात बताती है। वह कहती है, यही तो सच है। मैंने अपनी सारी चीजें घर से ही की हैं, और मायरा और मुक्ति अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और यही बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बाद आर्यन भी दिशा से कहता है, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। अरमान और अभीरा भैया भाभी हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत। और दूसरी बात, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी सोच रखती हो, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।